अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा एसेस। एंड यहाँ पे ये है पार्ट 6 ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे सैम्पल सेल एंड द डिटेक्टर। हमने अपने लास्ट पार्ट में लाइट सोर्स एंड रेडिएशन सोर्स को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने मोनोक्रोमेटिक की वर्किंग देखी थी कि वो किस तरह से मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन। तो इस सब की जो लिंक है सबके पार्ट्स की, वो सब डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जिसको अभी तक यूवी विजिबल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ओवरव्यू नहीं है, मेटासिव स्टेट के बारे में नहीं पता, और साथ ही में क्रोमोफोर्स ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, सबकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हमने इस सब को कवर कर चुके हैं पार्ट 1 एंड 2 में। तो अब आ जाते हैं सैम्पल से, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपनी पुरानी डायग्राम को ही देखें जहाँ से हमने अपना स्टार्ट किया था इंस्ट्रूमेंटेशन के, हमने देखा था सबसे पहले होती है लाइट सोर्स, उसके बाद होती है जहाँ से रेडिएशन हमारी आ रही होती है टुवर्ड्स द मोनोक्रोमेटा। मोनोक्रोमेटा के पास मल्टीपल रेडिएशन आती है। मल्टीपल रेडिएशन जो मोनोक्रोमेटा के पास आती है, वहाँ से वो एक को सेलेक्ट करता है और टुवर्ड्स द सैंपल सेंड करता है। ये सैंपल के पास जैसे ही रेडिएशन जाती है, सैंपल क्या करता है, उस रेडिएशन को ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स द डिटेक्टर। और डिटेक्टर के बाद वो एम्पलीफायर के पास जाएंगी और उसके बाद जो है वो रिकॉर्ड हो जाएंगी स्क्रीन पर। तो अब ये देख लेते हैं कि सैंपल आखिर किस तरह का होता है, क्या होता है। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो सैंपल जिस कंटेनर में प्लेस होता है, हम उसको कहते हैं क्यूबिट या फिर सेल। ये है हमारे पास क्यूबिट और एक सेल। ठीक है, दो तरह के जो है हम लोग कंटेनर यूज़ कर रहे होते हैं, क्यूबिट यूज़ कर रहे होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास जो कि यूवी रीजन के लिए फ्रॉम 200 टू 400 नैनोमीटर, और एक हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि यूवी रीजन कहाँ से कहाँ तक का होता है, 200 से 400 नैनोमीटर। और इसी के साथ ही हमारे पास प्लेन एंड फ्यूज टी का क्लास है, जो कि विजिबल रीजन के लिए, और विजिबल रीजन कहाँ से कहाँ तक का होता है, 400 टू 800 नैनोमीटर। अब आ जाते हैं, बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड पाथ लेंथ। अगर हम देखें, अभी हमारी जो पुरानी डायग्राम थी उसकी बात करें, तो वहाँ पे हमने देखा था कि लाइट सोर्स है। ठीक है, लाइट सोर्स है, और जो है यहाँ पे हमारे पास मोनोक्रोमेटा के बाद आता है सैंपल। तो अब लाइट सोर्स से सैंपल तक का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 10 मिलीमीटर का। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास दो तरह की वॉल्यूम में फिल हुआ हुआ होता है सैंपल। एक होती है स्मॉल वॉल्यूम और एक होती है लार्ज वॉल्यूम। 0.5 टू 2 ml जो है वो हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम है, और 10 ml जो है वो लार्ज वॉल्यूम है। अब जो है सैंपल का जो ये होल्डर है या कंटेनर है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल शेप का है। इसकी क्या है, दो ट्रांसपेरेंट साइड्स हैं और दो ट्रांसलूसेंट साइड है। तो जो ट्रांसपेरेंट साइड होती है वो टुवर्ड्स द लाइट, जहाँ से आ रही होती है, रेडिएशन आ रही होती है, वहाँ पे होनी चाहिए ताकि वो इजीली पास हो सके। तो ये बात का ख्याल रखना ज़रूरी है जब भी कभी क्यूबिट को प्लेस किया जाए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, तो वो इस डायरेक्शन में हो उसकी साइड, कि वहाँ से रेडिएशन इजीली पास हो सके। तो अब ये थी सैंपल का ओवरव्यू था, जो कि बहुत ब्रीफ था। अब बात करते हैं डिटेक्टर्स की। डिटेक्टर्स क्या होते हैं, डिटेक्टर जो है मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को और कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। अगर हम यही वाली डायग्राम को देखें, तो यहाँ से जब सैंपल के पास जो रेडिएशन आती है और वो उसको ट्रांसमिट करता है टुवर्ड द डिटेक्टर, तो वो क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, एम्पलीफायर के पास भेजते हैं, और उसके बाद वो रिकॉर्ड हो जाती हैं और हमें मॉनिटर पे दिखती हैं। तो अब डिटेक्टर भी जो है हमारे पास कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं फोटो ट्यूब को। तो फोटो ट्यूब की जब कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन के साथ ही इसकी वर्किंग को समझेंगे। सही है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का ग्लास का जो है बना हुआ इवैक्यूएटेड इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप। ठीक है, ये इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप क्या है, ये जो है कैथोड, ये हमारे पास कैथोड है। सी से रिप्रेजेंट करेंगे हम कैथोड को, और ए से रिप्रेजेंट करेंगे एनोड को। तो कैथोड और एनोड के जो सील करके रखता है उसको हम कहेंगे ग्लास। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैथोड है, ये कैथोड के पास जो कि सेमी सिलेंड्रिकल है, कैथोड में कवरिंग हुई भी होगी फोटो इमेजिव मटेरियल की। और ये फोटो इमेजिव मटेरियल किसके होंगे, अल्कली, जैसे कि वहाँ यहाँ इसकी की जो कोटिंग होगी वो कैथोड पे होगी। और उसके बाद ये एनोड है जो कि होगा मेटल वायर का। ये दोनों कनेक्ट हुए हुए होंगे जो है करंट से। ठीक है, सोर्स ऑफ बैटरी से, यहाँ पे जो है ये बैटरी है। और जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा मतलब कि रेडिएशन आएगी। और कहाँ से आएगी, ट्रांसमिट होती हुई आएगी सैंपल से। जैसे ही आएगी वो कैथोड से जाकर टकराएगी, वो कैथोड के पास आएगी, ये रेडिएशन आई, कैथोड के पास आई। कैथोड के पास क्या है, कोटिंग हुई हुई है इलेक्ट्रॉन, वो कोटिंग हुई हुई अल्कली की। अल्कली की वैलेंस शेयर में हमें पता होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है।
जैसे ही रेडिएशन आएगी मतलब वो फोटॉन्स के साथ आएगी और वहाँ पे आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगी और यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड के पास और फिर करंट जो है वो फ्लो करेगा पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा। अब ये करंट जो फोटो ट्यूब से आ रहा होता है ये होता है बहुत ही कम, 10 - 10 एम्पियर का। तो अब क्या होता है, 10 - 10 एम्पेयर का जो करंट होता है वो कम होता है और उसको नीड होती है एम्पलीफिकेशन की, मतलब कि उसको एम्पलीफायर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी भी कम चीज़ को बढ़ा रही है। जैसे अगर इसकी वर्किंग को इंक्रीज़ करना है तो हम, या सिग्नल्स को जो है स्ट्रॉन्ग करना है तो हम एम्पलीफायर के पास भेजेंगे। एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा और उसको बढ़ाएगा ताकि हमें ऑपरेट करने में आसानी रहे डिवाइसेस को। तो आई होप सो ये वाली जो वर्किंग है इसकी बहुत सिंपल सी वर्किंग थी फोटो ट्यूब की। एक सेमी सिलेंड्रिकल कैथोड है, एक मेटल वायर एनोड है और कैथोड पे क्या हुई हुई है, कवरिंग हुई हुई है फोटो इमिसिव मटेरियल की। फोटो इमिसिव मटेरियल कौन से होंगे, अल्कली होंगे, जिनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यही इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करते हैं जब भी कभी रेडिएशन आती है, एनोड के पास जाता है और एक तरह से करंट जो है वो फ्लो होता है पूरे सर्किट में। ठीक है, और अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पे बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना रखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। इसी तरह सिंपल इजी वे में आप लोग को वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।